हिंदुस्तान की सियासत के इतिहास में दोस्तों आज तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी भी नेता ने चुनाव आयोग पर इतनी गंभीर और इतनी भयंकर टिप्पणी, इतने कड़े शब्दों में टिप्पणी कभी नहीं की होगी जितने कड़े शब्दों में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। चुनाव आयोग को ऐसा घेरा है, लेकिन चुनाव आयोग की आप इसे बेशर्मी कह सकते हैं कि वो लगातार ऐसे आरोपों को झेलता है और फिर भी वो चीजें होती हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि यह गंभीर टिप्पणी है और बेहद संवेदनशील मसला हो गया है, इस चर्चा को आखिर तक देखिएगा। भरत जी हमारे साथ आ चुके हैं। भरत जी, अब तक ना आपने इतनी गंभीर टिप्पणी सुनी है, ना मैंने सुनी, ना बड़े पत्रकारों ने सुनी। राजनीतिक पत्रकारिता के इतिहास में पॉलिटिक्स को कवर करते करते मुझे 17-18 साल बीत चुके हैं, इससे ज्यादा ही हो चुके हैं। इतने समय में मैंने इस तरीके की टिप्पणी नहीं सुनी जितनी कठोर टिप्पणी अखिलेश यादव ने की है। और अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कफन हम भेंट करेंगे। चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग इज डेड, अर्थी पर है। चुनाव आयोग किसी काम का नहीं है, नल्ला है, नालायक है चुनाव आयोग, नकारा है चुनाव आयोग। इससे भी ऊपर क्या कहेंगे आप, बेशर्म, नल्ला, नालायक, कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटे शब्द हैं। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को सफेद कफन हम भेंट करेंगे, चुनाव आयोग मर गया, सफेद कपड़ा हम भेंट करेंगे। आपको ये सुनना चाहिए एक बारगी, मैं आपको सुनाता हूं, या आपको एक बारगी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इतनी कठोर टिप्पणी जो अखिलेश यादव कर रहे हैं और चुनाव आयोग के जो है वो जहन में बात ही नहीं जा रही। लोग इतना कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं, पहले सुन लीजिए फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। फिर से सुनिए आप, फिर से सुनिए। जो आरोप लग रहा है चुनाव को लेकर, ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इतनी कठोर टिप्पणी इतिहास में कभी भी नहीं हुई है चुनाव आयोग के ऊपर जितनी कठोर टिप्पणी अखिलेश यादव ने की है। और बिल्कुल सही अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ गलत कहा है। अखिलेश यादव इससे भी बड़ी टिप्पणी और कर नहीं सकते थे। यह चुनाव आयोग की बेशर्मी है कि एक रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी लगातार ट्वीट कर रही है 40, 50, 60, 70, 80 कि यहां पर ये हो गया, यहां पर लूट चल रही, यहां पर हमारा एजेंट भगाया जा रहा है, यहां बस्ता नहीं लगने दिया जा रहा, यहां ऐसा है, यहां वैसा है, यहां वैसा है। एक भी आरोप पर आप जवाब नहीं देते हैं। आप कहते हैं, आपके नरेंद्र मोदी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल युग है, ये फलाना है, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया। अरे काहे का डिजिटल इंडिया जब तुम ट्विटर पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हो? ट्विटर पर सिर्फ तुम शायरी पढ़ने के लिए हो, सिर्फ शायरियां सीखने के लिए हो। गूगल और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ तुम शायरियां सर्च करने के लिए करते हो क्या? आप तक सबसे जल्दी, सबसे तेज सूचनाएं पहुंचाने का तरीका क्या है? डिजिटल माध्यम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले पत्र लिखकर लेकर अपने हाथों से सविनय निवेदन यह है कि ये करके देकर आए हैं चुनाव आयोग को कि हमारे लोगों के खिलाफ रेड कार्ड जारी किए जा रहे हैं, उनको नोटिसें थमाई जा रही हैं। एक एक गांव में 72 घर जिस गांव में है 136 लोगों के ऊपर FIR की जा रही हैं और लोगों के ऊपर चुनाव आयोग बिल्कुल ही मौन नहीं, मर गया। अखिलेश यादव ने जो कहा, मर गया चुनाव आयोग, मर चुका है, सांस नहीं है, आत्मा नहीं है, बस सिर्फ कफन उड़ाना रह गया है। उसकी जो जिंदा लाश है उस पर मक्खियां लग रही हैं, भिनभिना रही हैं, सड़ रही है उसकी लाश। अखिलेश यादव कहते हैं कफन मैं उड़ा दूंगा। एक्चुअल में क्या लाइन कही है वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या लाइन इन्होंने कही अखिलेश यादव ने, चुनाव आयोग मर गया है, सफ़ेद कपड़ा हम भेंट करेंगे। ये छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। उत्तर प्रदेश के और इस देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी दल ने इस तरीके की टिप्पणी की है और ये निराशा को दिखाता है। ये चुनाव आयोग में अविश्वास को दिखाता है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह गया है।
चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगेंगे, चुनाव आयोग वहां बोलेगा जहां भारतीय जनता पार्टी परेशान होगी। चुनाव आयोग सिर्फ वहां बोलेगा जहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कुछ कह देंगे। राजस्थान के इलेक्शन में मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए गए थे और मैच देख रहे थे और टीम इंडिया उस समय खेल रही थी, तो राहुल गांधी ने उनको जो है पनौती कह दिया था। चुनाव आयोग को कितनी जोर मिर्ची लगी थी भाई। यहां तो पूरा चुनाव लूटा जा रहा है, आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी। किस बात का चुनाव आयोग है जी? चुनाव आयोग को अपना नाम पूरा रख लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ये रख लेना चाहिए। इंडिया हटा देना चाहिए वहां से। तो मिल्कीपुर के भीतर मुकाबला टफ है, कड़ी फाइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता वोट देने गई है, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब इतनी दंदफंदी। अखिलेश यादव ने एक ऑडियो सुनाया। अखिलेश यादव ने उस ऑडियो में, हालांकि हम उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि भाई वो ऑडियो हमारे थ्रू से गुजरा नहीं है या फिर हम उसको रिपोर्ट करके उस ऑडियो को लेकर आए नहीं हैं। अखिलेश यादव ने वो ऑडियो डाली है और उस ऑडियो में अखिलेश यादव जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके की मिली भगत चल रही है, भाई साहब ये तो अपने आप में अप्रत्याशित है। ये चुनाव, इस मिल्कीपुर के चुनाव में अगर ये हो सकता है तो फिर कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता है, तो फिर कहीं चुनाव हो ही नहीं सकता है इस तरीके से। मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ये हमारे थ्रू से गुजरा नहीं है, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर जो अखिलेश यादव ने बताया है। देखो, पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ, लखनऊ से 236 की बोल रहे हैं ना, कौशलेंद्र भाई साहब। जी टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। एहसान चल रहा है यहाँ की, जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। अखिलेश यादव क्या कहते हैं इसमें, लिखते हैं ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और इन्हें प्रथम दृष्टया ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी किया जाए। अधिकारियों की चुनावी धांधली और हेराफेरी से ऐसे वीडियो और भी हैं और वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। जब इनकी नौकरी जाएगी और समाज में बदनामी होगी, शायद तब इनका ईमान और ज़मीर जागेगा। सरकार इनका इस्तेमाल सरकार इनका इस्तेमाल करके अपना हाथ झाड़ लेगी, तब ये जेलों में होंगे और अपने समाज, परिवार और बच्चों की नज़र में अपमान की ज़िंदगी जिएंगे। हम उन सब ईमानदार और सच्चे अधिकारियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से दिए गए फर्जी मतदान के टारगेट को मानने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पर अधिकारियों को फर्जी मतदान कराने का टारगेट मिल्कीपुर के भीतर दिया गया और लखनऊ से फोन करके पूछा जा रहा है कि भाई साहब जो टारगेट आपको दिया था वो पूरा हो गया क्या? वो कहता है हाँ हो गया। तो कहता है कि हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। और लास्ट में क्या कहता है कि ये महाराज जी देखिए, महाराज जी के सम्मान का मामला है। ये महाराज जी के सम्मान का मामला है। आप सुन रहे हैं क्या है ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस बात को। आप देखिए इस तरीके की चीजें चल रही हैं और सिर्फ एक चीज नहीं है। एक आदमी कह रहा, देखिए एकदम भाजपा अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? क्या नाम बाबा अपना? राम बहुत पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ देख रहे हैं। फिर उसके बाद वीडियो बनवाए जाते हैं कि नहीं ये 6 वोट अपने घर के डाल के आया था, जबकि इसमें ये कहता हुआ बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है कि 6 वोट 5 वोट क्या। तो इस तरीके की धांधली मिल्कीपुर के भीतर होती हुई दिखाई दी। ऑडियो वीडियो सबूत अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर रहा है, बता रहा है और अपने ट्विटर हैंडल से कर रहा है। ये जिम्मेदारी पूर्ण काम है, ऐसा नहीं है कि गैर जिम्मेदारी पूर्ण अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव ये सब गलत ट्वीट कर रहे हैं तो उठाइए चुनाव आयोग जी, अखिलेश यादव जी को जेल में डाल दीजिए। आपके पास तो पावर है, पार्टी का लाइसेंस रद्द कर दीजिए अगर झूठ बोल रहे हैं, अगर गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भरी संसद में कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कुंभ के ऊपर तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये लो मेरा इस्तीफा। इससे ज्यादा डंके की चोट पर आदमी बात क्या करेगा? इससे ज्यादा डंके की चोट पर क्या आदमी बात करेगा? आप ये बताइए।
अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तब भी नहीं मानूंगा कि चुनाव आयोग पाक साफ है कि अगर मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी नहीं मानूंगा कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, तब भी नहीं मानूंगा मैं। तो आप देखिए कि किस तरीके की धांधली। और सिर्फ यही नहीं, बताने को इतना कुछ है कि आप सुनते रहेंगे दर्शकों, मैं बोलता रहूंगा, मैं पूरा दिन बोल सकता हूं इस बात पर। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल है ये, और इस ट्विटर हैंडल पर पूरे दिन कल इतना ट्वीट हुआ है कि फला जगह ईवीएम खराब है, ढमकाने जगह खराब है, यहाँ चल नहीं रही, वहाँ मिल नहीं रही, यहाँ इतना मतदाता, वहाँ इतना मतदान संज्ञान लें। हर ट्वीट में इलेक्शन कमीशन को कोड किया है, हर ट्वीट में कि इलेक्शन कमीशन भैया संज्ञान लीजिए, गाड़ियाँ घूम रही यहाँ कैदी पकड़ने वाली, सब तरीके से हर तरीके से ट्वीट करके यहाँ पर वो बता रहे हैं। लेकिन कहीं कोई संज्ञान है, कहीं कोई कान पर जूं रेंग रहा है? नहीं रेंग रहा है। इट मीन्स कि चुनाव आयोग के लिए अखिलेश यादव ने जो कहा, इससे बड़ा और शब्द कहा नहीं जा सकता है। वाकई चुनाव आयोग की डेथ हो चुकी है, अब उसे दफनाना बाकी है। अखिलेश यादव का कहना है कि कफन, वो सफ़ेद कपड़ा हम दे देंगे, चुनाव आयोग मर गया है, उसकी जो है छत विछत मक्खियाँ लग रही हैं उसको, अब सफ़ेद कफन उड़ा के आखिरी बार अंतिम प्रणाम करने का यही रह गया है और कुछ रह नहीं गया है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव पहली बार शायद इतने ज़्यादा गुस्से में थे और इतनी कड़ी टिप्पणी उन्होंने चुनाव आयोग पर की है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। और ख़ास तौर पर मिल्कीपुर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया, उस पर अखिलेश यादव बेहद गुस्से में हैं। फिलहाल इस चर्चा में दोस्तों हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।